हेलो बेटा जी, कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? ओके। तो आज हम अपना 12th क्लास का लेसन सेकंड स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसका नाम है मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट structure and डेवलपमेंट। बेटा जी, हमने फर्स्ट लेसन में देख लिया था कि मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट होते हैं उनका इनिशिएशन कहां से होता है? फ्लोर से होता है। ठीक, किसके ऊपर होता है? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर होता है। ओके, अब हम देखें कि मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन सी उसमें लेयर पाई जाती है, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी तरीके से डेवलपमेंट होता है, वो देखेंगे। तो पहले हम देखें बेटा जी मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट, तो बेटा जी आपने फ्लोर की स्ट्रक्चर देखी होगी। ठीक है, उसके अंदर हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या था? एंथर या फिर स्टेमन। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसका फॉर्मेशन कहां से होगा? मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन इनिशियल जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है जहां पे इसका फॉर्मेशन होता है? वो होता है स्टेमन या माइक्रो माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, आपने स्टेमन की स्ट्रक्चर देखी होगी। कुछ इस तरीके की होती है ना? इसके अंदर 3 पार्ट्स बताए थे मैंने आपको। ये वाला पार्ट कौन सा? फिलामेंट। ओके, ये वाला पार्ट एंथर। ये फर्टाइल पार्ट होता है, ये स्टेराइल पार्ट। और ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या बताया था आपको? कनेक्टिव। ठीक है बेटा जी। तो अब इसकी अपन टीएस देखते हैं, टीएस लेते हैं यहां से। टीएस कटिंग देखेंगे और इसकी जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंदर वाली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। है ना बेटा जी? कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो बेटा जी कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट हो, ठीक है, उसके अंदर जो एंथर होता है, ठीक है, वह नॉर्मली बेसिकली तो कितनी लोब्स में बेटा होता है? 2 लोब्स में। एक जो एंथर होता है बेसिकली 2 लोब्स में बेटा होता है। ठीक है, और 2 लोब से क्या बनती है? अब जो एक लोब होती है, एक लोब के अंदर कितनी पोलन सेक या फिर चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब एक के अंदर, एक लोब के अंदर 2 चैम्बर्स हैं, तो एक कंप्लीट एंथर के अंदर कितने चैम्बर्स होंगे? 4 चैम्बर। फोर चैम्बर। अब इन चैम्बर को क्या कहते हैं? पोलन सेक। ठीक है, अब ये 4 जो पोलन शेक होते हैं एक एंथर के अंदर, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब
दो लोब्स प्रेजेंट होती है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है बेटा जी? डाइथिकस। डाइथिकस कंडीशन, ठीक है, ये हुई डाइथिकस कंडीशन। और जब बेटा जी इस एंथर में ओनली वन ही लोब होती है, ओनली वन लोब होती है, ठीक है, और ओनली वन लोब होगी तो चैम्बर्स की संख्या कितनी होगी? नंबर्स ऑफ चैम्बर कितने होंगे? ओनली टू, यानी कि एक एंथर में एक ही लोब होगी, सिंगल वन लोब, और ओनली टू चैम्बर्स, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है एंथर में? मोनोथिकस। मोनोथिकस कंडीशन, ठीक है बेटा जी। अब जो डाइथिकस है वो तो नॉर्मली ज्यादातर प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन जो मोनोथिकस जो कंडीशन है वो मेनली किसमें पाई जाती है? मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली। और एक प्लांट है कौन सा? मोरिंगा। इन दोनों के अंदर मोनोथिकस जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा जी, हो गया। अब देखते हैं, ओके, अब देखेंगे जो मेल गेमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बेटा जी बात है डेवलपमेंट की, ओके, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो बेटा जी मेल गेमेटोफाइट जो है इसका डेवलपमेंट देखने के लिए हम पहले देखेंगे कि इनिशियल जो समय होता है उस समय क्या होता है कि एंथर जो होता है वो इनिशियली में होमोजेनस जो सेल्स होती है उनका एक सेल मास ग्रुप होता है। क्या होता है इनिशियल में? इनिशियली क्या होता है बेटा जी? होमोजेनस होमोजेनस सेल मास होता है। कौन? एंथर। एंथर जो है इनिशियली होमोजेनस सेल मास होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है, ठीक है, हार्मोनल और एनवायरमेंटल इफेक्ट के द्वारा यह जब ग्रोथ करेगा तो क्या होगा? इसकी जो होमोजेनस सेल्स हैं उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। अभी पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है बेटा जी? मान लीजिए ये कोई सेल की लेयर है, देखिएगा ये कोई सेल लेयर है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जब डिवीजन पैरेलल होता है, पैरेलल इस सेल में मान लीजिए डिवीजन होगा, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके की बनेगी बेटा जी? डिवीजन के बाद आफ्टर डिवीजन क्या होगा देखिए, यहां पर टू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। अंदर बाहर वाली सेल जो है वो तो इसकी कवरिंग का फॉर्मेशन कर देगी, जो आउटर कवरिंग के लिए जो सेल्स की उसका फॉर्मेशन कर देगी, लेकिन जो अंदर वाली सेल है वह स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए माइक्रोस्पोर्मल सेल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो बेटा जी पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा किसमें? होमोजेनस सेल्स में, ओके, पता लग गया पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। अब बेटा जी इसका डेवलपमेंट जो है वो किस टाइप का होता है? अब डेवलपमेंट टू टाइप्स का होता है, एक लैक्टोस्पेरेंजिएट और एक यूस्पोरेंजिएट। इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा एंथर का? यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट टाइप का।
अब ये क्या होता है, पहली बार सुना है ना। यूस्पोरेंजिएट बेटा जी क्या होता है कि जब किसी सेल मास की जो सेल्स होती हैं उनमें से कोई स्पेसिफिक सेल नहीं, कोई एक सेल नहीं, बल्कि बहुत सारी सेल्स चारों तरफ से डिवीजन करके एक सेक लाइक फॉर्मेशन या चैम्बर का फॉर्मेशन करती है, तो इसे क्या कहेंगे, यूस्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें एक से अधिक सेल पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। और दूसरा होता है बेटा लेप्टोस्पोरेंजिएट। एक होता है बेटा जी लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसमें क्या होता है बेटा जी, ओनली सिंगल वन सेल ही उस रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है, जो मान लीजिए कोई मदर सेल या फिर कोई स्पोरोजिनस सेल फॉर्मेशन होगा, तो उसके अंदर ओनली सिंगल वन सेल पार्टिसिपेट करे तो क्या कहलाता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। और जब एक से अधिक सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो यूस्पोरेंजिएट कहलाएगा। ओके, तो बेटा जी एंथर का जो डेवलपमेंट है वो आपको पता चल गया कौन सी सेल से होता है, होमोजेनस सेल से होता है। कौन सा डिवीजन इनिशियली होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। किस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होगा। ओके, अब बेटा जी इसका डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा और कौन कौन सा डिवीजन के द्वारा कौन कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में एक कंप्लीट पोलर शेक या फिर चैम्बर का फॉर्मेशन होगा, वो देखेंगे। तो बेटा जी देखिए, स्टार्टिंग में होमोजेनस जो सेल्स है, देखिए क्या क्या होता है, होमोजेनस सेल्स है, इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वह डेंस हो जाता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए का जो कंपोजिशन वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सेल स्पेसिफिक हो जाती है और ये सेल्स क्या कहलाती हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स कहलाती हैं। ठीक है बेटा जी, आर्किस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है इनके अंदर क्या हो बेटा जी, पेरिक्लाइनल डिवीजन। कौन सा, पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, इसके द्वारा टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब टू सेल्स का फॉर्मेशन बेटा जी यहां से टू सेल्स बनेंगे। पहली जो सेल्स होगी बाहर की तरफ वो क्या कहलाएंगी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो अंदर की तरफ होगी वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, अब बेटा जी क्या होगा, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, दोबारा से ही पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। ठीक, तो इसके द्वारा पेरिक्लाइनल डिवीजन बाहर की तरफ क्या बनेगी, अंदर की तरफ बनेगी एंडोथेलियम। एंडोथेलियम सेल्स। ओके, और यहां पे बनेगी सेकेंडरी पैराइटल सेल्स। सेकेंडरी पैराइटल सेल्स। ओके बेटा जी, हो गया। अब बेटा जी क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो है, अब इनके अंदर डिवीजन से क्या होगा, जो टू लेयर्स और बच गई उनका फॉर्मेशन होगा। किस किस का होगा फॉर्मेशन बेटा जी, यहां से यह जो एंडोथेलियम है इसके द्वारा किसका होगा, बाहर की तरफ
एंडोथीलियम तो रह गई, इसके द्वारा तो किसी का नाम, लेकिन इसके द्वारा सेकेंडरी पैराइटल सेल, इसके द्वारा टैपिटम, टैपिटम सेल, ठीक है, और मिडल लेयर, मिडल लेयर का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, इसके द्वारा क्या होगा बेटा जी, इसके द्वारा होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के फॉर्मेशन के बाद डिवीजन होगा, कौन सा बेटा जी, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन होगा, म्यूसिस। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। अब इसके बाद क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है बेटा जी। ये किस में होगा, टेट्राड के रूप में, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब जो एंडोथीलियम है, सेल्स है, इसके द्वारा बाहर की तरफ, आउटर साइड में, आउटर साइड में किसका फॉर्मेशन होगा, एक्सोडर्मिस का। तो इस प्रकार बेटा जी जो माइक्रोस्पोर होते हैं एक चैम्बर के अंदर, एक पोलन शेक के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, उन वे 4 लेयर से कवर होते हैं। कौन कौन से, एक्सोडर्मिस, एंडोथीलियम, टैपिटम और मिडल लेयर। इंटरनल जो लेयर होती है वो होती है टैपिटम, जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, ठीक है बेटा जी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।